तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे लेजेंड की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको जो एक माली का बेटा पैदा हुआ था और जब वो अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ ने उसे डॉक्टर के जरिए मरवाने की कोशिश की थी। क्योंकि रोनाल्डो के अब्बू एक माली थे और उनके पहले ही 3 बच्चे थे और अब उनके पास चौथे बच्चे के खर्चे उठाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ये बात रोनाल्डो की मदर अच्छे से जानती थी, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एक और बच्चा हो। और जब वो बड़ा हुआ तो वो सड़कों पे झाड़ू दिया करता था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्स मार चुका है और इस अचीवमेंट पे उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन अगर आप लोग एक बार उसकी मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी की कहानी सुन लेंगे ना, तो इस वीडियो के एंड में आप भी यही बोलेंगे कि भला किसी की जिंदगी में इतनी मुश्किलात कैसे आ सकती हैं और इन मुश्किलात से लड़कर इसका सामना करके वो आज एक ऐसा इंसान बना है कि जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो है स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब रोनाल्डो अपनी माँ के पेट में था और उसकी माँ को ये पता लगा था कि वो चौथे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो रोनाल्डो की माँ डॉक्टर के पास गई एबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिसके चलते 5 फरवरी 1985 को पोर्टुगाल के मडेरा आइलैंड के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ और वो अपने बड़े भाई और 2 बहनों के साथ एक कमरे में रहा करता था, सिर्फ एक कमरे में। रोनाल्डो की माँ लोगों के घर पे खाना बनाती थी और पापा एक माली थे। उसने अपनी जिंदगी में खिलौनों से खेलना तो दूर की बात, कभी खिलौने देखे भी नहीं थे अपने घर में। आप खुद सोच कर देखिए कि बिना टीवी के और बिना खिलौनों के किस तरह उसका बचपन गुजरा होगा। बस जैसे हम सबके बचपन के अंदर खिलौने, टीवी हमें अच्छा फील कराते हैं, वैसे ही रोनाल्डो के बचपन में फुटबॉल खेलना उसे अच्छा फील कराता था। और जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल के थे तो एंडोरिना यूथ टीम के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया था। उस टीम की जर्सी, सॉक्स, शूज, बॉल, इन सब का ख्याल रखने के लिए रोनाल्डो के पापा उस क्लब के बॉल बॉय बन गए थे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, जिसकी वजह से रोनाल्डो के सारे टीममेट्स उसका मजाक उड़ाते थे। और फिर CR7 का ट्रांसफर हो गया नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर और वहाँ वो सिर्फ 2 साल खेले और फिर 1997 में स्पोर्टिंग ने 3 दिन के ट्रायल के बाद 1500 पाउंड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया। उनको कोई समझ नहीं पाता था और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। और फिर एक टीचर ने रोनाल्डो के बोलने के तरीके की नकल उतारी और रोनाल्डो की फैमिली को बुरा भला कहा, तो रोनाल्डो ने गुस्से में आकर उस टीचर को चेयर खींच के मार दी, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया सिर्फ 14 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर रोनाल्डो ने अपनी माँ से कहा कि वो कभी दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे। और फिर 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को ये पता लगा कि उनको टैचिकार्डिया है। टैचिकार्डिया एक हार्ट डिसीज होता है जिसकी वजह से इंसान का दिल तेजी से धड़कता है, जिसकी वजह से रोनाल्डो को डॉक्टर्स ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था। और इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही था, वो था हार्ट सर्जरी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की था, जिसकी वजह से रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, तो अपने फुटबॉल के पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए रोनाल्डो ने अपनी जान पे खेलकर उस ऑपरेशन को करवाया। और जब कोई भी बंदा अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहता होता है ना, तो खुदा भी उसका साथ देता है। और उसके बाद फिर रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और फिर सिर्फ 2 हफ्तों बाद रोनाल्डो फील्ड में दोबारा वापस आ गए और स्पोर्टिंग के लिए फुटबॉल खेलने लग गए। और फिर 7 अगस्त 2003 को रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच खेला। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड का बहुत बड़ा क्लब है। हैरानगी की बात तो यह है कि स्पोर्टिंग ने वो मैच 3-1 से जीत लिया और उस मैच के अंदर रोनाल्डो ने इतनी दूर दूर से शॉट्स मारे कि मैच के अंदर गोलकीपर का जीना हराम कर दिया। और रोनाल्डो की ये परफॉर्मेंस देखकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने अपने कोच से डिमांड की कि अब बस फौरन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया जाए। और जब सारे प्लेयर्स ने कोच से ये डिमांड की कि रोनाल्डो को खरीद लेना चाहिए, तो कोच को भी सारे के सारे प्लेयर्स की बात माननी पड़ी। और फिर 12 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो
रोनाल्डो को 12.2 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया। और ये साइनिंग रोनाल्डो का कामयाबी की तरफ पहला कदम था। जब सिर्फ रोनाल्डो 20 साल के थे, यानी 2005 में लिवर फेल होने की वजह से रोनाल्डो के अब्बू इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और 2008 के अंदर क्लब की सबसे बड़ी ट्रॉफी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जितवा दी। यूसीएल बेसिकली फुटबॉल का एक बहुत बड़ा लीग है जिसके अंदर यूरोप के सारे बड़े क्लब्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और एंड में जाकर जो जीत जाता है वो यूरोप का सबसे बड़ा क्लब कहलाता है। और उस साल रोनाल्डो को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, यानी बैलन डोर भी मिला था। और फिर 2009 में यूसीएल के फाइनल में हार जाने के बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय बाय कह दिया और 2009 में रोनाल्डो ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के लिए साइनिंग कर दी। 2009 से 2013 तक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी, लेकिन 2014 से लेकर 2018 तक 5 में से 4 बार यूसीएल रोनाल्डो ने जीता। और फिर 2018 के अंदर बैलन डोर रोनाल्डो के टीममेट मॉड्रिच को दे दिया गया, जो कि सिर्फ एक मिडफील्डर था और उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। तो इस वजह से रोनाल्डो का दिल बहुत ज्यादा दुखा और उसके बाद फिर रोनाल्डो ने 2018 के अंदर रियल मैड्रिड छोड़ दी और फिर इटालियन क्लब यूवेंटस को ज्वाइन किया और वहां पे वो एक भी बैलन डोर और एक भी यूसीएल नहीं जीत पाए 3 साल तक, क्योंकि वो टीम बहुत ही ज्यादा बेकार खेलती थी। तो इसलिए रोनाल्डो ने यूवेंटस को भी छोड़ दिया और 2021 के जून जुलाई के अंदर रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को दोबारा ज्वाइन कर लिया था और 2021 से लेकर 22 तक रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे ज्यादा गोल्स मारे। इसके बावजूद भी अगस्त 2022 से जो सीजन स्टार्ट हुआ उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच ने रोनाल्डो को मेन टीम में डाला ही नहीं, बल्कि वो सब्स्टिट्यूट पे बैठते थे और उन्हें सब्स्टिट्यूट करके किसी खिलाड़ी की जगह अंदर लाया जाता था। ये चीज देखकर रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच को बुरा भला कहा, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद फिर रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का आखिरी वर्ल्ड कप खेला जिसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल के अंदर बाहर हो गए। उस मैच के अंदर पुर्तगाल के कोच ने भी रोनाल्डो को बेंच पे ही बैठाया हुआ था और अब उन्होंने सऊदी अरब का क्लब अल नसर ज्वाइन कर लिया है। 2014 के अंदर रोनाल्डो ने अपना बैलन डोर फलस्तीन को डोनेट कर दिया था। तो ये थी रोनाल्डो की पूरी जिंदगी की कहानी। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अपना खून बेचकर पैसा कमाने वाला गरीब तरीन इंसान कैसे बना अरबपति, तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको देख सकते हैं और डिस्कवरिंग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज आती रहती हैं। और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।